अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिफ्ट डेकोर। यहाँ मैं आपको ट्यूटोरियल बता रहे हैं एक रिंग का जो कि फॉइल में बनाई जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है एक कार्डबोर्ड शीट लेंगे जिसके ऊपर हम जो भी हमारा रिंग का मोल्ड है जिसके ऊपर हम रिंग बनाना चाह रहे हैं हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। कार्डबोर्ड ले सकते हैं आप, चाहें तो आप कोई मोटा कोई गत्ता हो वो ले सकते हैं, या समटाइम जो शर्ट्स के अंदर जो मेल्स की शर्ट मिलती हैं उसके इनसाइड जो गत्ता होता है आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसको हम ड्राइंग करेंगे बिल्कुल उसके एग्जैक्टली साइज़ करने के बाद हम उसका इनर साइड पे जो है थोड़ा सा पेन से हम उसको ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको ड्राइंग कर लेंगे और इसके लिए हमें साथ साथ ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमें फॉइल चाहिए। फॉइल के लिहाज से हमें ग्लू गन, ग्लू स्टिक वगैरह चाहिए होगी फिलिंग वगैरह के लिए, और साथ ही हमें जो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं कटिंग वगैरह के लिए, और कटिंग के लिए सीजर है, अपना सिंपल सी चीज़ें होती बहुत, और बाकी जो है वो टूल इम्पोजिंग के लिए हमें चाहिए होगा, और कोई ऐसा पेन ड्राइंग के लिए जिसमें इंक ना हो। देखिए हमने इसको राउंड सर्कल में जो हमारा रिंग का था उसको बना लिया है। अब उसको हम जो है वो कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के लिहाज से ये है कि जो हमने पहले निशान बनाया था रिंग का साइज़ का, उसके इनसाइड करके हम थोड़ा सा उसके कर रहे हैं कटिंग करेंगे, मतलब क्योंकि रिंग के अंदर इस गत्ते को जो है फिक्स होना चाहिए। अगर कार्डशीट फिक्स ही नहीं होगी तो फिर वो किसी भी काम का नहीं हो सकता, वो इनसाइड आएगा ही नहीं, और फॉइल की अपनी भी एक जगह वो लेता है। हम जो निशान लगाया है पहले तो उसके मुताबिक इसको सीजर से कटिंग कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। जबकि ये कटिंग हो जाए दैन उसके आगे हम इसका बाकी काम करेंगे। इसको बिल्कुल इजीली तरीके से कटिंग करना है। आप कटिंग करने के लिए सीज़र भी यूज़ करते हैं, और चाहे तो आप जो कटर्स वगैरह होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, लेकिन यह है कि सीज़र से अगर गत्ता मोटा है तो सीज़र से कटिंग करना थोड़ा आसानी होता है। और सम टाइम क्या होता है कि हम अगर जब कटर से कटिंग कर रहे हो तो सम टाइम हमारा हाथ आगे पीछे डेफिनेटली हो जाता है, तो वो थोड़ा सा इशू बन जाता है। इसको बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लीजिए। बिल्कुल ये राउंड कटिंग हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल राउंड कटिंग हो गया एग्जैक्टली। जो अगर एजेस साइड में है उसको हम जो है वो फाइलर से चाहें तो आप फाइलिंग भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से फाइलिंग हो जाएगी, और चाहो तो आप बस डायरेक्ट उसको और थोड़ा सा मतलब किसी चीज़ से जो है ना वो कटिंग कर लीजिए कैंची वगैरह से। अभी एग्जैक्टली हमने जो निशान बनाया था ये उसी के मुताबिक है, तो ये एग्जैक्टली रिंग के बराबर का है, मतलब रिंग के अंदर फिक्स नहीं होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एजेस जो है वो और थोड़ा उसके लिहाज से इसको कटिंग करेंगे ताकि ये इनसाइड आ सके। और फिर चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि वो इनसाइड आ रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा मसला कर रहा है तो फिर इसको और कटिंग करना पड़ेगा, वो उसकी मुनासिबत से देखना पड़ता है। ये सारे एजेस जो है वो कटिंग हो रहे हैं। जितने भी एजेस हैं कुछ अपने हाथ को जैसे हटा सकते हैं आप चाहें तो। अब इसको रिंग में रखकर देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए ये आराम से तकरीबन फिक्स आ रहा है, कहीं से थोड़ा सा भी मसला नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत अगर हम समझते हैं कि नहीं आ रहा है तो हम चाहें तो उसको मतलब हमें फॉइल की जगह पर नहीं होती तो चाहें तो और कटिंग कर सकते हैं थोड़ा सा, और चाहें तो इट्स इनफ काफ़ी भी होगा। वो डिपेंड करता है आप कि आप कैसा करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमने फॉइल का पीस लिया। फॉइल का पीस हमने बहुत ज़्यादा बड़ी शीट नहीं ली है, इसकी वजह ये कि हमने रिंग बना ली है, और कोई छोटे से पीस में भी काम हो जाएगा। वैसे भी ज़्यादा फॉइल खोलना बेवकूफ़ी है, फॉइल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जितना आपको काम करना है बस उतना फॉइल लीजिए, और उसके अलावा मतलब अलहदा रख दीजिए। हमने ऐसा पेन लिया है जिसके अंदर बिल्कुल इंक नहीं है, कोई भी ऐसा बॉल पेन जिसकी इंक आप खाली कर दीजिए वो ले सकते हैं आप इस यूज़ के लिए। आपने ये लिया, जो हमने गत्ता कटिंग किया था हम उसको रखा है, उसके अराउंड पेन से निशान लगा देंगे ताकि फॉइल के ऊपर जो हमारा एरिया है वो शो कर जाए कि हमारे जो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें जगह चाहिए
वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए। हमने इसको निशान लगा लिया। अच्छा, हम ये जो रिंग बना रहे हैं वो डबल लेयर रिंग है, इसके अंदर भी हम एक और पॉइंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने जैसे मार्केट में हम समटाइम अपनी कपड़ों की मुनासिबत से बटन बनवाते हैं, कपड़े के बटन जो बनते हैं वो बटन ले सकते हैं आप चाहें तो सिल्वर कलर में बटन्स मिलते भी हैं जो कि स्टील वगैरह के भी होते हैं, तो आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने बटन लिया है और इसकी बैक साइड का ये एरिया है। बैक साइड पे जो हम लोग टाकने की जगह यूज़ होती है, उसके लिए हम गद्दे में क्या करेंगे, उसका एरिया निशान लगाकर उसके अंदर सुराख कर देंगे। होल करने के बाद इसको इनसाइड करके ज्वाइनिंग कर देंगे ताकि ये से डिज़ाइनिंग सामने आ जाएगी। पहले इसको बिल्कुल सेंटर में रखकर देख लीजिए चारों तरफ से कि बिल्कुल इक्वली बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, कहीं भी आगे पीछे ना हो, वरना डिज़ाइनिंग में मतलब बहुत अजीब लगेगा, मज़ेदार नहीं रहेगा काम बिल्कुल भी। तो इसका ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल जो है वो इक्वल तरीके से मतलब बिल्कुल सेंटर लाना चाहिए। उसे देखने के बाद किसी पेन के ज़रिए जो टाकने का एरिया होता है उसका वहाँ पर निशान लगा लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ निशान लगा दिए। और अब इस निशान के मुताबिक किसी भी चीज़ से, चाहे तो कोई छुरी ले लीजिए, कोई नुकीली चीज़ ले लीजिए, या फिर जैसे पेन वगैरह ही है तो उसके ज़रिए भी आप चाहें तो पेन की नोक से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो, और ये देख लीजिएगा हाथ थोड़ा सा फिंगर से हटा के पता चला कि आप उसमें होल आउट कर रहे हैं, आपके हाथ में ही लग जाए, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर होल कर लीजिए और फिर वो बटन जो हमारे पास है हम उसको लगा के भी देख लेंगे इनसाइड कि वो कैसा लग रहा है और फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए, ये एकदम फिक्स हो गया, बिल्कुल देख लीजिए कि सेंटर पॉइंट में रहे, तो सेंटर में रहे, ये देखना बहुत ज़रूरी है, वरना जो हम रिंग बना रहे हैं उसकी जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो फिर मज़ेदार नहीं लगेगा, मतलब एक सा नहीं लगेगा और लगेगा कि जैसे वो आगे पीछे हुआ हुआ है। तो बिल्कुल सेंटर देख लीजिए। सेंटर देखने के बाद हमने निकाल कर रख दिया, और जो इसके अंदर हमने सुराख किया है क्योंकि तो जो गत्ता है वो निकला है एक साइड से, तो उसको लेवल बराबर करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना वो फिर सेट नहीं होगा। जब हम उसको पेस्टिंग कर रहे होंगे तो सेटिंग में प्रॉब्लम करेगा, तो ऐसा कोई काम ना हो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो, और ये क्लियरली हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, अब हमने ली फॉर्मिक शीट ली है। फॉर्मिक शीट इसलिए लेते हैं कि हम कुछ भी ड्राइंग करते हैं, कुछ भी डिज़ाइनिंग करते हैं, ख़ासकर एम्बोसिंग के लिए, तो फॉर्मिक शीट अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर रहा होता है उस जगह, कुछ जगह दे रहा होता है। तो सम टाइम हमें ज़्यादा, अगर हमें एम्बोसिंग ज़्यादा गहरी देनी है तो हम फॉर्मिक शीट ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम 4 से 5 लेयर भी रख लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये इतना बड़ा काम नहीं है, इसके अंदर बहुत हल्की सी एम्बोसिंग है तो हम इसलिए कम रख रहे हैं, एक ही लेयर रखिए। अच्छा, अब हमने जो एरिया पे निशान लगाया था फॉइल शीट पे रिंग का, उसी शीट के ऊपर हम उसको सेंटर में बटन रखकर उसका भी निशान लगा दिया, क्योंकि हमारा इस एरिया में तो बटन आ जाएगा, तो इस एरिया में और जो पहले निशान लगाया था उस एरिया में बिल्कुल टायर जैसा सीन हो गया। ये बिल्कुल टायर जैसा इसका जो शक्ल है वो टायर जैसी है बिल्कुल। अब जो एरिया बचा है हमारे पास बीच का बिल्कुल मतलब बटन के बराबर का, और वो जो हमने एरिया लगाया था पहले वो हमारा डिज़ाइनिंग एरिया, वहाँ पे हमें करनी है डिज़ाइनिंग। तो जो भी कुछ हम डिज़ाइन करेंगे वो इस एरिया में करेंगे कि जो इस एरिया के अंदर आराम से आ जाए। ये हमारे पास समझ लीजिए फॉइल की शीट जिसमें हमें डिज़ाइनिंग करनी है वो एरिया मौजूद है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो भी चाहें आप, और थोड़े सिंपल रखें क्योंकि छोटी सी चीज़ है तो आसानी रहेगी, छोटी छोटी सी चीज़ बनाई जाए। हम जिसके अंदर स्टोन वगैरह लगाते हैं उसके लिए राउंड निशान लगा रहे हैं, और ये मैं अंदाजे के तौर पे कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कोई कुंदन रख कर भी निशान लगा सकते हैं। अच्छा, हम क्योंकि राउंड बना रहे हैं तो अंदाज़ा करना मुश्किल ना हो, इसलिए हम पहले चारों तरफ जो है वो राउंड निशान लगा रहे हैं ताकि बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमारे पास सही रहे और हमारे पास गड़बड़ ना हो कि कहीं से कम कहीं से ज़्यादा का चक्कर नहीं हो। इस लिहाज से हम बिल्कुल पहले हमने चारों तरफ निशान लगा लिए इसके। अब इसको हमने देखें,
इसको डिज़ाइनिंग करके करी है। कि जो पेन है, सॉरी बटन है, बटन को हम बीच में प्रेस करेंगे और फाइल के ऊपर हमने जस्ट यही किया है कि वो जो गोल निशान लगाए थे उसके अराउंड भी गोल निशान लगा के उसके अंदर हमने एम्बोजिंग करी है। बटन के ऊपर हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं इसे, ग्लू लगाई है हमने, सीमेंटेक्स ग्लू यूज़ करी है और सीमेंटेक्स ग्लू यूज़ करने के बाद इसको अप्लाई कर दिया है और हमने बीच में बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल वैसे ही सुराख करा हुआ है जैसे कि हमने गत्ते में किया था, ताकि बिल्कुल एज इट इज़ फिक्स हो जाए उस जगह पर। लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब इस पर गत्ता रखेंगे। हमने जो गत्ते का पीस है, जो कार्ड पीस है हमारे पास, उसके ऊपर भी हमने सीमेंटेक्स अच्छी तरीके से लगा देंगे। हम चाहें तो टिन वाली सीमेंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोन वाली सीमेंटेक्स बड़ी आसानी से रहती है, आराम से अप्लाई हो जाती है। जिनको सीमेंटेक्स ना मिले वो समन बॉन्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसको समन बॉन्ड भी कहा जाता है। और समन बॉन्ड तो किसी भी हार्डवेयर की शॉप से बहुत इजीली, बहुत आराम से मिल जाता है। ठीक, इसको हमने प्रेस किया। अच्छे से फिक्स करना है इस तरीके से। जो हमने बटन लगाया है, बटन का जो होल है, वो बटन का जो पॉइंट है वो होल के अंदर आराम से फिक्स हो जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये अच्छे से फिक्स होने लगा है। अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो पेस्टिंग का काम है वो फिक्सिंग आराम से हो जाए। फिक्सिंग हो गई है। अब हमने एक वायर लिया है। ये वायर बिल्कुल स्लिम सा और इजी टू मेल्ट भी होता है, तो हम लेंगे। उसकी वजह ये है कि हमने जो बटन लगाया है ना, वो बटन जो है वो निकलने का भी ख़तरा है। मतलब किसी चीज़ के साथ ज्वाइंट तो नहीं हुआ, वो पेस्टिंग ज़रूर हुई है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इन फ्यूचर वो निकल जाए अपने एरिया से। उसका एरिया कवर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हम वायर ले रहे हैं और इस वायर को हम पीछे लगा देंगे। ये हमने वायर लिया और जो बटन का टाँकने का एरिया था, सुराख उसके अंदर, उसको हमने उसके अंदर से पास आउट कर दिया। ताकि बटन, अब हमें कंफर्म है कि हाँ ये बटन निकलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। ऐसे हम कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा वायर है।
दूसरा वायर कटिंग कर लिया और बाकी वायर आपके सामने है। इस तरीके से है और इस तरह से हमारा जो बटन हमने फिक्स किया था वो आराम से इनसाइड है। हम इसके अंदर एक नॉट लगाई और इसको साइडों में करके जैसे कि कवर कर देंगे तो वो बिल्कुल आगे पीछे कुछ भी ना हो। इसको जो निकलने का है मतलब मैं घुमाती है पहले वायर को अच्छी तरीके से कि अब वो निकलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, और एक जगह बना लिया अपने लिए। नाउ हम इसका आगे का काम करते हैं। पहले इसको अच्छी तरीके से घुमा के पेस्ट कर लिया और दबा के इसलिए करना है ताकि वो बिल्कुल फील ना हो बहुत ज़्यादा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पहले राउंड किया था, उसके बाद इसको घुमा के अंदर फिक्स कर दिया, इसके एजेस भी छुपा दिया। अब हम फॉइल को राउंड एरिया में ही कटिंग कर लेंगे बिकॉज हमारे पास जो रिंग है वो राउंड डिज़ाइन की है। जो एक्स्ट्रा फॉइल है हमने उसको राउंड एरिया में कटिंग करा और अब इसके अंदर हमें कट लगाने होंगे क्योंकि हमें फोल्डिंग करनी है। और फोल्डिंग में पेस्टिंग मतलब पेस्टिंग के लिए फिर हम बता रहे हैं कि आपको हम फॉइल के लिए बहुत बेहतरीन होती है सेमेंटेक्स ग्लू, वो लगने के बाद निकलता नहीं है, जिसको लोग समर बॉन्ड भी कहते हैं। और इसके अंदर हम कट लगा रहे हैं इस वजह से ताकि ये आराम से फोल्ड हो सके। कोई स्क्वायर पीस तो है नहीं कि डायरेक्ट आराम से पूरी लाइन एक साथ पेस्ट हो जाए और टर्न हो सके आराम से। इस वजह से हम इसको सीजर से कट लगा रहे हैं कि ये इजीली टर्न हो सके और इजीली पेस्टिंग हो सके इसकी। ठीक है, चारों तरफ अच्छे से आप कट लगा लेकिन इतने देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो ओवर कट हो जाए और वो जो डिज़ाइन है वो ही कटने का मतलब सही हो जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको कि जो आपका डिज़ाइनिंग एरिया है उससे अबव सीजर नहीं जाने चाहिए, थोड़ा सा संभाल कर। और मैं इसीलिए बहुत स्लो करके दिखा रही हूँ आपको कि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप जो है वो किस तरीके से करना है ये काम। बहुत आराम से तहम्मुल से कर लीजिए इस काम। अब हम इसके ऊपर चाहे तो गत्ते पे चाहे तो आप फाइल के ऊपर किसी एक चीज़ पे भी आप सेमेंटेक्स अप्लाई कर सकते हो। पहले हल्का हल्का इसको दबा कर देख लीजिए कि टर्न कैसे हो रहा है और कैसा एरिया लेगा। चारों तरफ से कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से टर्निंग। आगे से देखते जाइए ताकि कहीं से नोके ना बन रही हों, कहीं से अगर नोके बन रही होंगी तो वो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल भी नोक ना बने और सारे एकदम गोलाई के अंदर आए, बिल्कुल आराम से राउंड शेप बने इसका। अब हमने सेमेंटेक्स लिया, उसको कार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई किया है और ये इसको अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद अब हम इसकी पेस्टिंग समझ लीजिए वो थोड़ा शुरू कर रहे हैं। अब एक एक करके जो लेयर्स हैं हम जो कट कर लिए हैं, एक एक लेयर वो हम प्रेस करते जाएंगे और वो इनसाइड पेस्ट होती जाएगी ईजीली तरीके से। ये हो जाएगा। थोड़ा मेहनत वाला काम ज़रूर है, लेकिन ये है कि इस तरह की जो ज्वेलरी है वो इतनी आसानी से आपको अवेलेबल नहीं होती, बहुत यूनिक है। और चाहे तो आप यूनिक ज्वेलरीज के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ना सिर्फ इसका रिंग बल्कि हम इसके बटन बना सकते हैं, इसके और भी ज्वेलरी के लिहाज से काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे लॉकेट्स के बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत एंटीक चीज़ें बनती हैं, बहुत खूबसूरत सी लगती हैं। चारों तरफ से हमने इसको प्रेस कर लिया। अब जो एजेस हैं उनको दबा लीजिए अगर एजेस हैं तो। पहले इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लीजिए। अब इसके बाद हमने वो टूल लिया है और वो टूल की वजह से इसको प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने से ये होगा कि जितने एजेस होते हैं ना तो वो साथ में प्रेस हो जाए और ये कवर अप हो जाए एरिया बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, मतलब लगेगा
और बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, आपको एकदम राउंड लगेगा। जो एजेस हैं डेफिनेटली कट किया है, फॉइल शीट है, कोई रैप अप पन्नी तो थी नहीं जो आराम से मतलब रैप हो जाती। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा इसको एजेस को दबाने के लिए, एजेस की फिनिशिंग के लिए हम वुडन टूल जिससे हमने एम्बोजिंग की थी वुडन टूल यूज़ करते हैं और उससे हम दबाते हैं इसको हमने कर लिया ये अच्छे से, इसको चारों तरफ से राउंड शेप बिल्कुल समझ लीजिए देना है। उसके बाद देख लीजिएगा कि फिनिशिंग बिल्कुल सही, क्योंकि हम फाइनल काम कर रहे होते हैं और जितनी फिनिशिंग से आप काम करोगे उतना खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है आपका प्रोजेक्ट हो, कोई ज्वेलरी हो या जो भी कुछ आप बना रहे हो। सबसे बेसिक चीज़ जो बनती है वो सबसे बेसिक चीज़ होती है आपकी फिनिशिंग। आपने काम कितनी फिनिशिंग से और कितनी बेहतर तरीके से किया है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी काम के लिहाज से। इसको हमने फिनिशिंग दे दी है। अब हम इसके अंदर इम्प्रेशन देने के लिए वही पेन यूज़ कर रहे हैं जो कि इंक ना हो जिस पेन में, और उससे हम प्रेस करते जाएंगे, लाइनिंग खींचते जाएंगे या राउंड राउंड करते जाएंगे, वो हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इम्प्रेशन के बहुत सारे डिज़ाइनिंग होते हैं, कुछ लोग खाली डॉट डॉट डाल के भी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। हम इसकी जो डिज़ाइनिंग बनाई है हमने फ्लावर से बने हुए छोटे छोटे से, उसकी मुनासबत से हम इसको कर रहे हैं कि ये बस कवर अप होकर अच्छा लगे, और इसको हम इम्प्रेशन दे रहे हैं पेन चलाते हुए, जैसे कि आप नॉर्मली पेन चलाते हो बिल्कुल उसी तरीके से इसको पेन चलाना है। उसे ये होता है इम्प्रेशन देने की वजह डायरेक्ट ये होती है असल में कि जो आपने डिज़ाइनिंग की होती है फॉयल असल में शाइन बहुत करता है, तो जो डिज़ाइनिंग हमने की है वो थोड़ा सा इन्हेंस होकर निकले कि आपने डिज़ाइन एक्चुअली किया क्या है, तो पता कैसे चलेगा कि आपने डिज़ाइन क्या किया है। तो उसके लिहाज से आपको इम्प्रेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समटाइम इम्प्रेशन के साथ उसको इंक कर दो तो वो ब्लैकिश होके तो फिर वो जो बाकी सिल्वर एरिया है वो और भी ज़्यादा उसका लुक नज़र आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। बिल्कुल ऐसा जैसे कि बहुत कदीमी चीज़ का, कदीमी दौर की कोई ज्वेलरी हो या कोई भी जस्ट लाइक ज्वेलरी बॉक्स वगैरह, तो बहुत कदीमी सा लगता है। इसको हमने राउंड राउंड शेप देकर एंड इम्प्रेशन दे दिया है, कंप्लीट कर लिया है, और एक हमारा लुक नज़र आ रहा है कि रिंग का लुक क्या है हमारी। अभी तो बिल्कुल सिल्वर नज़र आ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा। और सिल्वर बटन ही हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम सिल्वर पे यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिल्वर सिल्वर ही अच्छा लगेगा। और वैसे तो मैं इसके ऊपर कलर भी बहुत करती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा कलर करने का कोई ख़ास इरादा नहीं है, कम से कम अब तक तो नहीं है। अच्छा खैर, इसको हम पेस्ट करके देखते हैं कि कैसे इसका लुक आता है अंगूठी के ऊपर। जो अंगूठी का बेस है, रिंग बेस, वो हम देख रहे हैं इसके ऊपर लगाकर। अच्छा जी, ये रिंग हम ऐसे तैयार करने वाले हैं। और इसके ऊपर हमने फिर पेस्ट कर दिया सीमेंटेक्स, अच्छी तरीके से सीमेंटेक्स को पेस्ट कर लीजिए। सीमेंटेक्स पेस्ट करने के बाद जो रिंग का जो बेस जिस हमने फॉइल वर्क किया हुआ है उसके ऊपर भी थोड़ी सी ग्लू पेस्ट कर दीजिए, ताकि आराम से पेस्टिंग में दोनों साइड से जो है पेस्टिंग का एक अच्छा मैच बन जाए और ये आराम से अच्छे तरीके से मजबूती के साथ पेस्ट हो सके, क्योंकि ये फिर एक ही दफ़ा पेस्टिंग तो होती है, बार बार नहीं हो सकती। अच्छे से इसको दबा के पेस्ट कर दीजिए। कुछ देर के दबा कर रखना पड़ेगा ताकि आराम से पेस्ट हो सके और ज्वाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके, कहीं से लूज़ ना हो रही हो, कहीं से कोई निशान ना रह रहा हो, कोई इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। अब ये ऑलमोस्ट तकरीबन हो जाएगा। थोड़ा सा स्लिप आउट करता है, कभी कभी ये स्लिप ही हो रहा होता है। उसकी वजह ये है कि ग्लू असल में गीला होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा मसला करता है, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लेता है।
लेकिन जब एडजस्ट हो जाता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा ग्लू लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा आप फूंक मार लीजिए या थोड़ा सा हवा में रख लीजिए, उसके बाद पेस्ट करिए तो बहुत अच्छी तरीके से जल्दी हो जाता है। और लेकिन अगर जल्दी का काम है और आप नहीं चाह रहे कि ग्लू ड्राई हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लेता है वो सेट करने में। अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए। चारों तरफ से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इसको पेस्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसका लुक नजर आ रहा है। देखिए साइडों से देखिए, साइडों से कहीं से वो सेट है, कहीं से वो खाली है। ये थोड़ा सा इसको हमें छुपाना पड़ेगा क्योंकि ये फिर बिल्कुल लुक ख़राब कर देगा, तो इसको थोड़ा सा कवर करना पड़ता है। ये अच्छे से पेस्ट हो गई है। अब हम इसके ऊपर जैसे लेसेस मिलती हैं, जहाँ पे लेसेस मिलती हैं वहीं पे डोरियाँ मिलती हैं। फैंसी डोरी होती है, उसके अंदर सिल्वर कलर का जो कलाबत्तू का धागा होता है वो और कलर्ड में उससे मिला के बनती हैं ये डोरियाँ। रेडीमेड आराम से मिलती है, इसको हम फैंसी डोरी कहते हैं। रेशमी डोरी भी कहा जाता है। जो एजेस जहाँ पे हमें ज़रूरत स्पेस है उसको कवर अप करने के लिए हमने पहले जो उसका बिल्कुल नोक थे उसको इनसाइड कर दिया और हमने इसके अंदर UHU यूज़ कर रहे हैं। UHU ये है कि फ़ौरन के फ़ौरन ड्राई होती है, इस लिहाज से बहुत ईजीली अच्छा सा वर्क कर देती है। हमने इसके अंदर UHU लगा दी चारों तरफ और अब हम ये जो हमारे पास फैंसी डोरी है, इसको रेशमी डोरी भी कहा जाता है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं बहुत आराम से कि ये एजेस भी कवर कर जाए और खूबसूरत सा लुक भी आए इसका। हमने सिल्वर एंड ट्रिपल कलर के लिए है क्योंकि सिल्वर इसका टच इसलिए दिया है क्योंकि सिल्वर हमारे पास रिंग का बेस है और फॉइल भी सिल्वर ही होती है। भी फॉइल वैसे अलग कलर में भी मिलती है लेकिन मोस्टली जो काम होता है वो सिल्वर पे ही होता है। इसे कवर अप कर लीजिए। अच्छी तरीके से दबा लीजिए मगर संभाल कर के हाथ में ग्लू ना आए। कोशिश कीजिएगा जितना फिनिशिंग से काम हो सके उतना कीजिए। बाकी जो रह गई डोरी उसे कट कर लेंगे हम और जिसके एजेस होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करके और हम इसको इनसाइड कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना नज़र आए, ना दिखाई देगा, ना बुरा लगेगा। ठीक है, ये एजेस हैं इसको हमने इसके इनसाइड ही इसको कवर कर देंगे ताकि ये कवर अप भी हो जाए और खूबसूरत सा इसका लुक भी आ जाए। चारों तरफ से बिल्कुल एक सा लगना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन यही अच्छा और आसान तरीका यही रहेगा, मतलब इसको इस तरीके से किया जाए। किसी भी कैंची या नोट के लिए जिसके मेरे साथ उसको इनसाइड कर सकते हो ताकि इसके जो एजेस हैं वो नज़र ना आए बिल्कुल भी। एजेस नजर आने का मसला ये है कि समटाइम कुछ लोगों में इरिटेशन होती है, खींच के निकाल भी देता हूँ, फिर वो फिनिशिंग वाला लुक नहीं लगता। सबसे बड़ी बात उसके लगने के लिए आपको चाहिए कि आप इसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ इस लेस को लगाएं या फिर डोरी जो भी कह लीजिए इसको आप इसको अप्लाई इस तरीके से करिए।
और देख लीजिए अच्छी तरह से कि पेस्टिंग सही हो गई है। अच्छा जी, ये चारों तरफ से हमारी डोरी लग गई है, बहुत आराम से इसकी पेस्टिंग भी हो गई बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। हमने जो बटन लगाया था सिल्वर कलर का, उसके ऊपर हम हाफ पर्ल लिया है हमने। हम डबल लेयर शो कर रहे हैं ना, तो उस लिहाज से हम हाफ पर्ल या फिर कोई स्टोन भी चाहे तो लगा सकते हैं। चेक कर लेते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होगी हम वो अप्लाई कर देंगे। स्टोन जो कुंदन के होते हैं वो बहुत सारे साइज़ में मिलते हैं, बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वो मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आप कि आप कैसी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। आप चाहो तो कुंदन खाली पर्स लगा सकते हो, चाहो तो आप कलर वाइज कुंदन भी यूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। हमने एक कुंदन लिया है जो कि सिल्वर के जो रिंग बटन का जो साइज़ है उससे थोड़ा सा छोटा है, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में उसको हमें रखना होगा। और हम इसको व्यू अच्छे से लगा रहे हैं ताकि ये फ़ौरन के फ़ौरन ड्राई हो जाए। व्यू अच्छी बहुत जल्दी ड्राई होता है और बहुत बेहतरीन है ढाते हुए। इसको के सेंटर में करके प्रेस कर लीजिए। अब इसके बाद हमने बाकी एरिया में भी ये अच्छी लगाई। अब हमने उस कुंदन के अराउंड वही रेशमी डोरी यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने एजेस पे लगाई थी। जो रिंग के कॉर्नर पे लगी है वही हम अभी जो हमने स्टोन लगाया है उसके कॉर्नर पे लगा रहे हैं। इसको हम इनसाइड की तरफ जो है पेस्ट कर रहे हैं। पहले हम आउटसाइडर करते थे लेकिन इसको इनसाइड कर रहे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि डिज़ाइनिंग कैसी अच्छी लग रही है, किस तरीके का लुक ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो वो अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सम टाइम रख कर देखने में अच्छी लगती चीज़ नहीं लगती, बाद में चेंज करने का मूड होता है कि कुछ चेंज कर दें इसके अंदर, तो वो आपको बनाते वक्त ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ कैसे अच्छी लगेगी। समटाइम मैं सोचती कुछ हूँ लेकिन जब करने बैठती हूँ तो फिर लगता है कि नहीं इसके साथ ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो मैं उसके हिसाब से काम करती हूँ। मतलब हमेशा प्लानिंग करके पूरा काम नहीं हो सकता है, वो आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ता है काम के काम लग कैसा है। हमने जो मरून कलर का कुंदन लगा था उसको बिल्कुल कवर अप कर लिया डोरी के ज़रिए, उसके एजेस थे वो छुप चुके हैं। हम ये अच्छी अप्लाई करते रहेंगे और डोरी जो है वो जितना हमें हमारी डिज़ाइनिंग के हिसाब से चाहिए हम उतना अप्लाई करते रहेंगे। बहुत आसानी से लग जाती है क्योंकि ये अच्छी बहुत जल्दी ड्राई होती है। हम पूरा का पूरा जो बटन हमने लगाया था उसको कवर अप कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने पेस्ट कर दिया है तकरीबन।
लुक वाइज लग रहा है जैसे कोई इस तरह से डिज़ाइनिंग करके कोई हमने बटन या कुछ स्टोन यूज़ किया हो जिस तरह की डिज़ाइनिंग भी हो, लेकिन दर हकीकत देख लीजिए कि बटन का यूज़ हमने लिया कैसे है। ये अच्छी हम थोड़ी थोड़ी करके अप्लाई इसलिए करते हैं, ये बहुत जल्दी ड्राई होती है। और फिर ये है कि अगर ज़रूरत है तो हम बाद में दोबारा अप्लाई कर लीजिए, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छे से इसको पेस्ट करते जाइए। अब जो हमारा एरिया कंप्लीट हो चुका है तो हमने जो उसका एजेस का तो पहले कॉर्नर जो था उसे कट कर लिया जो एक्स्ट्रा था, और अब हम इसको इस तरीके से कवर अप करेंगे ताकि ये इनसाइड छुप जाए, नज़र नहीं आना चाहिए। डोरी नज़र आएगी तो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी काम की। पैन की टिप की मदद से हमने इसको इनसाइड कर दिया और डोरी छुप गई है, इतनी फील नहीं होगी। अच्छे से पेस्ट कर लीजिए, अब अच्छे से दबा लीजिए ताकि बिल्कुल जो पेस्टिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से हो जाए। कहीं से अगर डोरी रहती भी हो तो वो आराम से पेस्टिंग हो जाएगी इस तरह से। अब देखिए इस तरह से इसका लुक आया है और कितना अच्छा लुक लग रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए हमारे पास काफ़ी तरह के कुंदन मौजूद हैं। हमने दो कलर लिए हैं, सी ग्रीन और रेड इसलिए क्योंकि रेड हमने बीच में यूज़ किया और रेड के साथ सी ग्रीन बहुत उठता है। पहले तो आप रख कर देख लीजिए ऐसे ही खाली बगैर ग्लू लगाए स्टोन के कैसे लग रहा है, ताकि सेटिंग समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसको पेस्ट करना है और किस तरीके से नहीं करना, और डिज़ाइनिंग सामने आ जाएगा। आप डायरेक्ट अप्लाई करते जाओगे और फिर इनकेस वो आपको लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा हो या बुरा लग रहा हो या जैसा आप चाहते हो वैसा रिजल्ट ना आ रहा हो, समटाइम सोचते कुछ और होता कुछ है, तो वो फिर देखने अगर आप क्लू लगा के ही अप्लाई कर दोगे तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा और फिर आपको चेंज करने में थोड़ी दुश्वारी होगी। तो अच्छा है, पहले चेक कर लीजिए। अब चेक कर लिया मैंने, इसके बाद में UHU अप्लाई कर रही हूँ। हम स्टोन लगाने के लिए UHU ही यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत आसानी से इसको पेस्टिंग बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो बहुत जल्दी से आसानी के साथ लग जाता है, मजबूती के साथ। इस तरीके से हमने पूरा लगा लिया। अब इसके ऊपर हम जो कुंदन रहते हैं आपके वो हम अप्लाई कर देंगे। ये अच्छी चुके लगा हुआ है और इसमें आराम से कुंदन और जो भी स्टोन है, जो भी कलर है, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी डिज़ाइनिंग मिलती है। स्क्वायर में, पर्ल शेप में, लीफ शेप में, ड्रॉप शेप में, और मतलब बहुत तरह की वैराइटीज़ के अंदर है। बहुत कलर्स हैं, बहुत मार्बल कलर में भी आता है कभी समटाइम। बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर जो कि आप यूज़ कर सकते हो इजीली, और आप आराम से अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से।
ये देखिए हमने इसको कुंदन अप्लाई कर दिया है। कुंदन अप्लाई करने के बाद इसका लुक ऐसा आ रहा है। और ये रेडी हो गई है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।